अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं दमे की एक पेचीदगी जिसका नाम है ABPA या एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाहूँगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिलखसूस उन मरीजों में जो दमे का इलाज तो प्रॉपरली कर रहे होते हैं, अच्छे से अच्छी दवाई भी ले रहे हैं, लेकिन उनका दमा कंट्रोल नहीं होता। तो उसमें दमे के कंट्रोल ना होने की एक वजह ये बीमारी यानी कि ABPA भी हो सकती है। तो इसमें ये होता है कि अमूमन हम जितने भी लोग हैं जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो इस फ़िज़ा में जो फंगल स्पोर्स हैं, फंगस है, वो बहुत ज़्यादा हवा में फ़िज़ा में मौजूद होती है। यही फंगल स्पोर जो हैं वो हम इनहेल कर रहे होते हैं और सांस के ज़रिए हम अपने फेफड़ों में ले आते हैं। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जाके उन स्पोर्स को किल कर देता है और फंगस ग्रो नहीं करता। लेकिन दमे के कुछ मरीजों में अमूमन ऐसा होता है, जब ये स्पोर्स जाते हैं और ये जर्मिनेट करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जब इनको मारने के लिए जाता है वो हाइपर रिएक्टिव होता है। तो उसकी वजह से जाके इस इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से जाकर लंग्स में इंजरी होती है और ब्रोंकियोटेसिस यानी कि जाला सा बन जाता है फेफड़ों में, जिसको हम ABPA बोलते हैं। इसमें जो अलामात होती हैं, खांसी होती है, बलगम आता है, बाज़ औक़ात बलगम में खून आना शुरू हो जाता है, या फिर सब्ज़ कलर का या फिर काले कलर का बड़ा गाढ़ा सा ऐसे चीड़ की तरह गाढ़ा बलगम जो होता है बाहर आता है। तो इसमें जो भी पेशेंट दमे के हैं उनमें दमा कंट्रोल नहीं होता, इलाज के बावजूद मैक्सिमम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उनकी अलामात सेटल नहीं हो रही होती, तो उनको ABPA का जो अपना वर्कअप है वो लाजमी करवाना चाहिए। इसमें होता ये है कि अमूमन हमारी जो फ़िज़ा है इसमें फंगस के स्पोर्स मौजूद होते हैं, जिनको अमूमन हर इंसान इनहेल कर रहा होता है। जब भी हम इनहेल करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इनको हमारे फेफड़ों में जाकर किल कर देता है और फंगस ग्रो नहीं करता। लेकिन दमे के कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें ये फंगल स्पोर जब जाते हैं तो जाकर जर्मिनेट हो जाते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम जब इनके खिलाफ लड़ने के लिए आता है तो वो हाइपर रिएक्टिव हो जाता है, और उसके रिएक्शन की वजह से जो हमारे लंग्स में है वो इंजरी होती है, उसी को हम बोलते हैं ABPA। इसकी वजह से ब्रोंकियोटेसिस यानी कि फेफड़ों के अंदर जाला बन जाता है, ठीक है, जो कि इरिवर्सिबल है, फिर उसका इलाज नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब दमे के मरीज में हम एक्सरे करवाते हैं, थोड़े बहुत हिंट्स हमें एक्सरे से ही मिल जाते हैं कि उसमें प्रॉक्सिमल ब्रोंकियोटेसिस या फिंगर इन ग्लव्स अपीयरेंस आ रही होती है। हमें पता चल जाता है कि म्यूकस प्लगिंग हो रही है इस पेशेंट में, तो इसको ABPA हो सकता है। उसके अगले टेस्ट जो हैं वो सीरम IgE है और AF मोल्ड हैं। तो इसका एक खास क्राइटेरिया होता है, उसको हम देख के ही डायग्नोज करते हैं और उसके बाद इसका इलाज शुरू करते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स में दमा कंट्रोल नहीं है, नो डाउट के ये टेस्ट थोड़े से कॉस्टली हैं, लेकिन अपनी लाइफ को बचाने के लिए ज़िंदगी से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। एक दफ़ा ब्रोंकियोटेसिस डेवलप हो जाए तो वो इरिवर्सिबल होती है, फिर वो काबिल इलाज नहीं होती। उसका जो इलाज है वो फॉर एवर चलता रहता है, और बलगम के मसाइल और खांसी के मसाइल और बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होना, इन मसाइल में घिरा रहता है इंसान। तो बेहतर है, अगर आपका दमा कंट्रोल नहीं है, आपको बार बार अलामात आती रहती हैं, अच्छा से अच्छा इलाज लेने के बावजूद भी आपका खांसी बलगम सांस के मसाइल सेटल नहीं हो रहे, तो आप ABPA का वर्कअप लाजमी करवाएं। बीइंग अ चेस्ट स्पेशलिस्ट, मेरा जो मकसद है वो आप लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाना है कि जो आपकी बीमारी है वो एज सुन एज पॉसिबल कंट्रोल हो जाए और उस स्टेज तक ना जाए कि जिसके बाद उसका इलाज मुमकिन ना रहे। थैंक यू।